एक्चुअली तो हमने वो क्या प्लान किया था कि भाई हम वो सैटरडे करेंगे, लेकिन थोड़ा टाइम फ्री था तो कभी कभी कर देंगे बीच में, ऐसा कुछ नहीं है कि भाई कंपलसरी। ओके। तो चलिए सीधा चलते हैं चार्ट में। और जैसे कल क्या बात हुई थी भाई कि कल हमारे लिए सेलिंग का दिन होगा निफ्टी में सीधा, है ना, ग्रुप में बात की थी हमने। तो वो कैसे पता लगा दिया कि भाई कल सेलिंग ही हो सकता है। चलिए उसको सीधा देखते हैं चार्ट में। अभी ओपन कर रहा हूँ, ओपन करके रखा ही नहीं है। चलिए इसको, ये कल का था 5 तारीख का, उसको हटा देते हैं। डेली टाइम फ्रेम। ओके, ये वॉल्यूम। ओके। अब देखिए, जैसे हमने डिस्कशन किया था कि भाई इस तरह से मार्केट जा रहा है, देखिए यहाँ से मार्केट फॉल हो रहा है, वो छोड़िए, अब ये कैंडल पे फोकस करते हैं। ओके, ये कैंडल इसके नीचे क्लोज हुआ है, राइट। समझते हैं कि भाई प्रीवियस वॉल्यूम से अच्छा वॉल्यूम है इसमें पहले। ओके, अगर प्रीवियस वॉल्यूम से इतना अच्छे वॉल्यूम के साथ बंद हुआ है तो कैंडल किस तरह से होना चाहिए, ग्रीन। ओके, या अच्छा होना चाहिए, या नीचे से बाइंग आना चाहिए। पर इसने क्या किया है, ऊपर से वीक छोड़ा है। ओके, तो वह क्या इंडिकेट कर रहा है कि भाई कहीं ना कहीं अभी भी इसमें सेलर इंटरेस्टेड है। ओके, इसमें ऊपर से उसके बाद क्या किया देखिए, उसके बाद एक और कंफ्यूजिंग कैंडल क्लोज किया प्रीवियस कैंडल के नीचे विथ हाई वॉल्यूम। तो अगर इसको एनालिसिस करते हैं तो ये क्या दिखाता है कि भाई इसके नीचे क्लोज हुआ है, तो अकॉर्डिंग टू बायस दिखाता है कि प्रीवियस मतलब इसके आगे आने वाला दिन इस लो के टारगेट लगा के हम उसको ट्रेड कर सकते हैं। ओके, अगेन यहाँ पे भी कंफ्यूजन ये है कि भाई वॉल्यूम अच्छे खासे आए हुए हैं, तो सेम यहाँ पे कैंडल क्यों ऐसा बना हुआ है। ओके, तो ये भी अगेन यहाँ पे है, तो इसमें भी अगेन सेलिंग के लिए देख सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे ये सबसे इंपॉर्टेंट कैंडल है, क्यों ये अच्छा क्लोजिंग चलिए समझते हैं, यहाँ पे हुआ, उसके बाद यहाँ पे क्लोजिंग हुआ, और उसके बाद ये जो कैंडल क्लोज हुई वो कैंडल की वॉल्यूम देख रहे हो आप, बहुत कम है। तो ये प्रीवियस कैंडल के ऊपर क्लोज हुआ है। ओके, प्रीवियस कैंडल के ऊपर, अगर प्रीवियस कैंडल के ऊपर क्लोज हुआ है, रियल में इसमें स्ट्रेंथ है, तो वॉल्यूम क्यों नहीं है इसमें। ओके, तो ये अगर वॉल्यूम के साथ होता और कैंडल की अच्छी होती, इस तरह से कंफ्यूजिंग कैंडल नहीं, कैंडल प्रॉपर ग्रीन कैंडल होता। ओके, तो ये ट्रेड बुलिश के लिए जा सकते थे अगर वॉल्यूम कंफर्म करता तो। ओके, इसीलिए वॉल्यूम यहाँ पे नेगेटिव था, इसीलिए हमने यहाँ पे बात की थी भाई कि भाई टुमारो इज द सेलिंग डे फॉर निफ्टी। ओके, तो इसीलिए हमने यहाँ पे बोल दिया थी कि अगर मुझे आज के डेट में ट्रेड करना है तो सिर्फ और सिर्फ सेल के लिए देखेंगे, और दिन का क्लोजिंग भी अच्छा खासा हुआ है। ओके, अभी देखिए ये क्या दिखाता है कि भाई प्रीवियस कैंडल के नीचे क्लोज कर गया, अच्छा खासा रेड कैंडल भी है, तो इसमें सेलिंग वॉल्यूम क्यों नहीं है इस, अगेन सेम। ओके, तो दैट माइट बी द चांसेस अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है इस लेवल के अराउंड। ओके, तो अगर यहाँ पे गैप गैप डाउन ओपन होता है तो हम वहाँ पे वेट कर सकते हैं कि अगर हमें वहाँ पे कुछ इस तरह से कोई पैटर्न मिल जाए तो हम उसमें बाय के लिए जा सकते हैं। ओके, तो इसमें वॉल्यूम कम है, प्राइस अगर सपोर्ट में मिलता है, डब्ल्यू पैटर्न के अराउंड जाता है, कहीं लिक्विडिटी लेके ट्रेड करता है, तो हम वहाँ पे बाय के लिए सोच सकते हैं। ओके, एक बेसिक हो गया यहाँ पे। तो इस तरह से हमने वॉल्यूम का एनालिसिस किया कल, और हमने एक प्रोबेबिलिटी ढूंढी कि हम यहाँ पे सेल के लिए जा सकते हैं। ओके, चलिए आ गए। ओके डन। अभी कहाँ से उसने ब्रेकआउट किया था, इस वाले जोन से ना, करीब करीब देख लेते हैं फिर से एक बार। 71,000, 14:30, 71,000,
71,000 के अराउंड है, मतलब यही हुआ ना, 14:30। यस, इसी लेवल पे। कुछ गलत नहीं हो तो मैं, कुछ गलत हो रहा है ऑन द डेट ऑफ 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। 4 मार्च 14:30, 4 मार्च 14:30, 4 मार्च, ये अच्छा, इसलिए लफड़ा हो रहा है ना। साला सेट क्यों नहीं हो रहा है? यहीं पे है, ओके। यहीं पे प्राइस था इस तरह से। ये मतलब ये ब्रेकआउट वाला जो हम सोच रहे हैं कि रिट्रेसमेंट पे, यहाँ पे दो ऐसे एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक है। चलिए, तो ये हमने सोचा कि भाई प्राइस यहाँ पे था, ओके। अब थोड़ा बैकग्राउंड में नॉइज़ ज़्यादा आ रहा है तुम्हारे, ओके। तो अभी क्या है कि भाई यहाँ से अच्छा खासा यहाँ पे प्राइस गया है, लेकिन जब प्राइस गया है तब इसमें वॉल्यूम कम है, राइट अभिषेक? वॉल्यूम कम है। अगर वॉल्यूम कम है और साथ में अगर मैं देख रहा हूँ तो कैंडल क्या कर रहा है, ऊपर से रिजेक्शन कर रहा है, ओके। अगर कैंडल ऊपर से रिजेक्शन कर रहा है तो मुझे तो अच्छा है कि भाई मुझे एक अप ट्रेंड में बाई के लिए अगर प्राइस नीचे मिलता है कहीं ना कहीं इस लेवल के अराउंड, अगर मुझे बाइंग प्रेशर मिलता है या फिर कोई मुझे एंगल फिंग पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है, प्राइस अगर ऊपर जाता है फिर सपोर्ट पे आता है, सपोर्ट के आने के बाद मुझे प्राइस एक्शन बनता है, तो मैं फिर से यहाँ से बाय करूँगा और टारगेट मेरा ये होगा, ओके। यानी कि अगर यहाँ से कोई पैटर्न बना के, एम पैटर्न बना के नीचे आता है, यहाँ पे सपोर्ट दिखाता है, तो यहाँ पे मैं बाई के लिए सोचूंगा इंस्टेड ऑफ बाइंग यहाँ पे, राइट। तो इसी वजह से हमने देखा भाई उसने बनाया ऊपर के लेवल पे, रिजेक्शन दिखा है, कोई बात नहीं, प्राइस आता है यहाँ पे तो देखेंगे, नहीं आता है तो कोई बात नहीं। चलिए, प्राइस यहाँ पे आया। अब देखने की बात क्या है कि भाई ये अगर आया है इसमें, तो 1 2 3 4, तो यहाँ से आया है, तो ये हमारे लिए कौन सी कैंडल हो गई? एक मदर कैंडल हो गई, राइट। अब मदर कैंडल आई है, उसके मदर कैंडल के ऊपर इस वाली कैंडल ने क्लोज दिया है, दिया है, यस। लेकिन इसमें अगर मैं नीचे देखता हूँ तो क्या दिक्कत आ रही है, आप देखो रो। ये मतलब, हाँ, अगर इतना पोटेंशियल है इस कैंडल में, इतना ही पोटेंशियल है, तो क्यों नहीं है वॉल्यूम? तो ये एक, क्या है, एक ट्रैप है कि भाई ब्रेकआउट हो चुका है तो यहाँ से बाइंग आएगी, लेकिन अभी नहीं, कंफर्मेशन नहीं मिला है। वेट किया हमने, कोई बात नहीं, यहाँ से बाय किया है, समझ लीजिए कि भाई कुछ भी नहीं देखा, एक अच्छा कैंडल देख के मैंने बाय कर दिया, तो मेरा स्टॉप लॉस गया, टारगेट मेरा स्विंग हाई था। चलो, गलत हो गए, ओके। अब फिर से आया प्राइस, हमने वेट किया थोड़ा कि भाई मुझे बाइंग तो करना था मेरे जोन से, लेकिन मुझे सेटअप नहीं मिला। अब फिर से प्राइस नीचे आ रहा था, नीचे आ रहा था, नीचे आ रहा था, तो मुझे यहाँ पे देखिए 1 2 और 3 कैंडल क्या कर रही है, ये कैंडल के नीचे क्लोज हुआ, उससे भी और नीचे क्लोज हुआ, जैसे यहाँ पे जो 3 कैंडल कंटिन्यूस क्लोज हुई थी, तो आप देखिए कैंडल में गैप था, गिरावट थी। और अब जब ये पैटर्न यहाँ पे बन रहा है तो आप कैंडल देखोगे तो एक ही रेंज के अंदर प्राइस घूम रहा है, ओके। यहाँ का जो डिस्टेंस है आप देखोगे तो वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू दिस, तो ये जो गिरने का स्ट्रेंथ है वो क्या हो रहा है, यहाँ से स्लो हो रहा है, ओके। अब मुझे चाहिए कंफर्मेशन, कंफर्मेशन कब होगा? प्रीवियस कैंडल के ऊपर जाएगा विथ वॉल्यूम, सबसे पहले वो कंफर्मेशन होगा। तो देखिए, प्रीवियस कैंडल के ऊपर क्लोज हुआ विथ वॉल्यूम, हुआ है, हुआ है, ओके। तो अब मैं वेट करूंगा एक और लेवल का, कि भाई जिसका वॉल्यूम कम हो, मुझे फिर मैटर करता ही नहीं है कि कैंडल कौन सी पैटर्न बनाता है, राइट। अगर वीक पैटर्न बनाता है तो वो हमारे लिए और भी अच्छा है, जैसे हमने क्लास में बहुत बार सीखा है कि भाई ये रिवर्सल पे लोग क्या करेंगे, सेल करेंगे, वो हमें नहीं करना है, ओके। और और बहुत सारे कंफर्मेशन भी हमें मिल रहे हैं साथ में, देखिए ये भी एक कंफर्मेशन है कि लोग क्या करेंगे, यहाँ से ट्रेंड लाइन, ट्रेंड लाइन सेल करेंगे। तो ये हो गया ना कि जनरल जो सोचते हैं, सब सोचते हैं कि भाई ट्रेंड लाइन पे आया, ट्रेंड लाइन पे आया, लेकिन हमें ये सेल नहीं कर, अगर ये लेवल रेजिस्टेंस पे ट्रेड कर रहा होता तो हम सेल के लिए जाते तो वो सही है, लेकिन ये सपोर्ट पे ट्रेड कर रहा है,
ओके, तो सपोर्ट पे सेलिंग नहीं बनता। अगर ये ट्रेड फॉर एग्जांपल अगर यहाँ से गलत हो जाते, अगर इस लेवल को तोड़ देता है, आप समझो फिर से, अगर इस लेवल को तोड़ देता है, इस लेवल को तोड़ने के बाद अगर वो फिर से नीचे आके आता है तो समझ लीजिए वो एज अ रेजिस्टेंस काम करेगा। ओके, अभी के लिए ये जो स्विंग बना हुआ है वो एज अ एक गुड सपोर्ट जोन बन गया है, राइट। तो यहाँ से इसीलिए हमने बाय किया, और स्विंग हाई का टारगेट ये हो गया, स्विंग हाई का टारगेट। ओके, एकदम अच्छी तरह से। चलिए, अब क्या हुआ, आगे चलते हैं कि भाई उसने टारगेट डन कर दिया। ओके, अब मैं आता हूँ वॉल्यूम पे फिर से, राइट। अभी वॉल्यूम पे आते हैं तो अच्छा खासा मोमेंटम हुआ था, लेकिन फिर भी सेम लेवल पे देखिए, टारगेट होने के बावजूद भी जब एक ड्राई हो गया था ना, तो कुछ भी नहीं था बीच में। ओके, कोई बात नहीं, इसको छोड़ देते। फिर प्राइस चला गया, ये हमने ट्रेड में वेट किया आराम से। तो यहाँ से आराम से वेट किया, तो यहाँ पे दिक्कत क्या आ रही है, देखिए एक कैंडल पे रुकता है, अप साइड चला जाता है, रुकता है, अप साइड चला जाता है, रुकता है, अप साइड चला जाता है। मतलब कि इसमें अभी भी स्ट्रेंथ है, लेकिन किस तरह की स्ट्रेंथ है कि भाई इसमें बाय फोर्सफुली प्राइस को ऊपर ले जा रहे हैं, जहाँ पे इसमें फॉरेज का या फिर वनडे का कोई पीओआई, जिसको बाय फोर्सफुली ऊपर ले जा रहा है कि भाई प्राइस तो आ रहा है लेकिन सेलिंग आ रहा है, प्राइस जा रहा है फिर सेलिंग आ रहा है। तो ये जब भी इस तरह से पैटर्न बनती है, तो ये क्या है, कहीं ना कहीं गलत वे में प्राइस को ऊपर ले जाता है। ओके, स्ट्रेंथ नहीं है, मतलब जो ट्रेंड चल रहा है उसमें स्ट्रेंथ अभी भी है नहीं, और हमें वो चीज़ वॉल्यूम भी दिखा रही है कि भाई कंफ्यूजिंग हो रहा है कि भाई सेलिंग आ रहा है तो सेलिंग दिखा रहा है, तो वहाँ पे कुछ वॉल्यूम ही नहीं आ रहा है। ओके, और पैटर्न के एक ही लेवल पे रुक रहा है, प्राइस अगर अच्छे वॉल्यूम से भी क्लोज कर रहा है तो भी एक पैटर्न रिवर्सल दिखा रहा है। तो हमें वेट करना पड़ेगा, और अगर मुझे बाई के लिए जाना है कहीं पे भी, तो मुझे सबसे पहले ऑर्डर ब्लॉक देखना पड़ेगा। ऑर्डर ब्लॉक कहाँ पे रहेंगे इसके, कि भाई अगर ये अच्छा खासा ब्रेकआउट हुआ है स्ट्रक्चर का, ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर यहाँ पे हुआ है, राइट। तो अगर ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर में मैं देखता हूँ, तो नीचे आपको कहीं पे ऐसा लेवल दिखेगा जहाँ से गैप बने हुए हैं, एफवीजी बना हुआ है, तो नीचे कुछ भी नहीं है एक्सेप्ट दिस लिक्विडिटी। और जो छोटा मोटा है यहाँ पे एक एफवीजी है, राइट, और यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक है। यही दो लेवल है फिलहाल नज़दीक में। ओके, बाकी नीचे कुछ भी है, आप देखो, देखो कुछ भी नहीं है बीच में। ओके, तो इसी वजह से इस लेवल पे आएगा प्राइस, तो यहाँ से भी हमें देखना है कि भाई अगर सपोर्ट पे आके प्राइस एक्शन बनाता है, वॉल्यूम कम कंफर्म लेना है। अगर वॉल्यूम नहीं आते तो ये ट्रेड बाय के लिए नहीं जाना है, भले ही यहाँ से वो भाग जाए। वॉल्यूम नहीं है तो ट्रेड में नहीं जाना है, फिर से वेट करेंगे इस लेवल के ब्रेकआउट का। अगर यहाँ से वॉल्यूम नहीं है तो फिर क्या हो जाएगा, सेलिंग। कहाँ तक, इस लेवल तक, राइट। चलिए वो अलग बात है, आपको एक अच्छी चीज़ देखना है। और हर एक कैंडल देखिए आप क्या कर रही है, हर एक कैंडल, कोई बाइंग स्ट्रेंथ दिख रही है कैंडल पे, नहीं दिख रही है। पूरा ऊपर से रिजेक्शन, ऊपर से रिजेक्शन सारी कैंडल में। ओके, तो ये है कि भाई कहीं ना कहीं एक बड़ी गिरावट के साइन है इसमें। यहाँ तक का जो था, नीचे का जो सफर था, अच्छा सफर था, देखिए यहाँ से ये पूरा अच्छा सफर इसने किया है कि भाई यहाँ से जो मोमेंटम आया है ना, क्लीन मोमेंटम है ये। ओके, ट्रायंगल ब्रेकआउट भी हुआ, लेकिन जब प्राइस का जो मोमेंटम आ रहा था तो वो एक सेटिस्फाई बाइंग नहीं थी, तो इसी वजह से यहाँ से हमें डाइवर्जन देखना पड़ेगा। तो वो अलग बात है। चलिए, अभी मार्केट गिर गया है तो मैं बोलूँगा तो वो एक लॉजिकली ट्रेड नहीं बैठेगा उसमें, राइट। चलिए, कोई बात नहीं। तो प्राइस अब देखा था, जो ब्रेकआउट आया था तो वो हमने बोला कि भाई इस लेवल जो पुल बैक वाला ब्रेकआउट, ये ब्रेकआउट को सस्टेन करेगा, जिसकी प्रोबेबिलिटी फिर बहुत कम हो जाती है कि भाई इसको सस्टेन करे। ओके, क्यों कम हो जाती है, बिकॉज जैसे हमने बोला कि भाई रिटेस्ट पे बाइंग, मैक्सिमम लोग सोचेंगे भाई रिटेस्ट पे बाइंग नहीं करनी है, रिटेस्ट पे बाइंग क्यों करनी है, राइट। और साथ में एक और चीज़,
कि भाई अगर इसमें इतनी गिरावट आ रही है तो अगर वॉल्यूम है इसमें तो आप समझ लीजिए कि जो काउंटर ट्रेड आएगा बाइंग का वो छोटे टारगेट के लिए आएगा। ओके। और अब यहाँ पे मैं वॉल्यूम देखता हूँ तो क्या वॉल्यूम बढ़ रहा है नीचे से? क्या लगता है आपको, वॉल्यूम बढ़ रहे हैं? सेलिंग का वॉल्यूम ज़्यादा है तो उसमें उसमें मैं अगर काउंटर ट्रेड ले रहा हूँ तो वो आपका कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस फेस करेगा, वहां तक जाके रिवर्सल आ जाएगा। जैसे हमने प्रीवियसली देखा सपोर्ट पे बाय किया और स्विंग हाई का टारगेट, उस तरह से अब मैं इसमें नहीं बैठ सकता। अगर मैं काउंटर ट्रेड ले रहा हूँ तो मैक्स टू मैक्स इस लिक्विडिटी को, राइट, यहाँ पे एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है उसको, तो ऐसा क्यों करना है जहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड फेवर ही ना करे। तो अभी ये नेगेटिव सेटअप बन चुका है, तो ये जो नेगेटिव सेटअप है उसमें काउंटर ट्रेड अगर नहीं करोगे तो सबसे अच्छी बात है। और अगर सेल करना है तो कहाँ पे सेल करना है वो आपको मार्क करके बैठना है। अगर आपके लेवल पे आता है तो आप उसमें ट्रेड प्लान कर सकते हो, अगर लेवल पे नहीं आता है तो छोड़ दीजिए। ओके। तो फिलहाल नज़दीक में हमारे पास एक लेवल ये है, एक लेवल है, ऊपर के लेवल के लिए हम जा नहीं रहे, ऊपर तो बहुत सारे लेवल है। ओके। तो अगर यहाँ पे प्राइस आता है, अब आ जाती है बात कि भाई प्राइस यहाँ पे आया है, मुझे वॉल्यूम चाहिए। अगेन हम बाइंग के लिए जाते हैं तो हम वॉल्यूम चाहिए, तो वॉल्यूम आया आया आ रहा है ना वॉल्यूम सेलिंग का। अब जब बाइंग आया तो बाइंग के वॉल्यूम भी कम आए, तो वो भी हमें अच्छी बात है हमारे लिए, राइट। वैसे भी ये मदर कैंडल है अच्छी खासी। तो यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक एफपीजी सब कुछ है, वॉल्यूम कंफर्मेशन है, तो हम इसके बाद वाली जो कैंडल बनेगी कम वॉल्यूम वाली उसमें हम एंट्री करेंगे, राइट। स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा? ये हाई के ऊपर। टारगेट कहाँ पे होगा? स्विंग लो के अकॉर्डिंग 1:1.5। क्यों? ट्रेंड नेगेटिव था, पुल बैक विथ लो वॉल्यूम, कंफर्मेशन विथ हायर वॉल्यूम एंड एंट्री विथ लो वॉल्यूम। ओके। तो ये हो गया पूरा हमारा सेटअप। तो उसके बाद हमने यहाँ पे देखिए सेलिंग के लिए गया, सपोर्ट पे प्राइस आया, हमें कुछ नहीं करना है, आराम से बैठना है, राइट। में और गलत हो गए तो इस लेवल का ब्रेकआउट हो गया, इस लेवल का ब्रेकआउट मतलब मार्केट इस लेवल तक चला जाएगा, राइट। तो कुछ भी नहीं करना है, इस लेवल को ड्रैग करके जाइए। जब जब भी प्राइस वहाँ पे आए, ओके, जब जब भी प्राइस आए हाई वॉल्यूम के साथ अगर आता है वहाँ पे, तो आप वेट कीजिए कहीं आपका स्लोअर वॉल्यूम वाला कैंडल, उसके बाद उसमें सेलिंग के लिए जा सकते हैं। यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है, राइट, फिर से ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है, तो प्राइस फिर से आता है तो फिर से सेल के लिए देख सकते हैं। ओके। उसी तरह से उसमें डटे रहना है, लेवल आपका जो है वो एज इट इज़ इम्पैक्ट रहेगा। ओके, जब तक कि टारगेट ना आ जाए उसके। ओके। तो ये टारगेट यहाँ पे उसके डन हुए हैं, राइट। अब डन होने के बाद हमारे पास फिर से ऊपर के लेवल पे रेजिस्टेंस था। अब देखना है कि भाई प्राइस उस लेवल पे आता है, ऊपर सिर्फ टच करके चला गया है, छोड़ दो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अगर नीचे चला गया जाए तो ट्रेड नहीं करेंगे। अंदर आता तो ठीक है, अंदर नहीं आया है। अब इस लेवल से जो बाइंग आई थी वो वैलिडेट बाइंग है कि नहीं, आप बता सकते हो? कैसे पता चलेगा हमें? यस, ऊपर वो रेजिस्टेंस पे है, हाँ, और वॉल्यूम तो नीचे से ही कम है। ओके। ऊपर भी रिजेक्शन आ रहा है तो कोई बात नहीं, हमारे ऑर्डर ब्लॉक तक गया नहीं प्राइस, हम वेट कर रहे थे लेकिन हमें ट्रेड नहीं मिला है। मार्केट गिर गया जरूर है बाद में जाके, ओके, लेकिन हमें ट्रेड ये नहीं मिला है। तो कोई बात नहीं, अगर ट्रेड नहीं मिलता है तो फिर सेल के लिए किस तरह से सोच सकते हैं। अगर मुझे टॉप से सेल नहीं मिलता है तो फिर हमें किस तरह से उसमें ट्रेड करना पड़ेगा कि भाई इसमें हमें वेट करना पड़ेगा लेवल के ब्रेकडाउन का। ओके। लेवल अगर ब्रेकडाउन करता है तो उसमें उस लेग में लेग बनना देना पड़ेगा, उसके बाद वहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक बनना देना पड़ेगा। देखिए मैं आपको बताता हूँ किस तरह से। देखिए इसका ब्रेकडाउन हुआ, सबसे पहले ये कैंडल देख रहे हो आप, इसने एक बार कोशिश की और लो टूटा। तो अब उसमें क्या हो गया कि भाई ये जो लो हो गया वो क्रिटिकल लो हो गया इसके लिए। समझ रहे हो मैं क्या कर बोल बताना चाहता हूँ? अगर ये कैंडल प्रॉपर तरह से क्लोज करती तो हमारे लिए
ये ऑर्डर ब्लॉक रहता है। ओके, लेकिन कैंडल ने क्या किया है, शैडो छोड़ के गया है, तो हमारे लिए अब ये लेवल इंपॉर्टेंट हो गया है। प्राइस अगर ऊपर आता है तो सेल करेंगे ऑर्डर ब्लॉक पे, बीच में कुछ नहीं करना है, वेट किया है। अब प्राइस ने क्या किया, देखिए प्रॉपर क्लोजिंग यहाँ पे दिया है इस वाले लेवल पे, ये कैंडल ने। ओके, तो ये कैंडल ने कंफर्मेशन दिया है ना कंफर्मेशन। ओके, तो ये वाले लेग में हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे है। ओके, तो ये लास्ट लेवल है उसका एज अ ट्रेंड के लिए, कि भाई यहाँ से सेलिंग अगर आना है तो अच्छा सेलिंग लास्ट टू लास्ट यहाँ से आ सकता है, अदरवाइज फिर ऊपर चला जाएगा। तो समझिए कि भाई हमने क्या किया, यहाँ ब्रेकडाउन पे ही हमने, अगर यहाँ पे हम सेल करते हैं, देखिए ब्रेकडाउन पे हमने यहाँ पे सेल कर दिया, समझो आप। तो आपका स्टॉप लॉस कहाँ पे, आप यहाँ पे रखोगे, हो ही नहीं सकता है। स्टॉप लॉस उस लेवल पे रहेगा जहां से स्विंग बन के आया है। समझ रहे हो आप, देखिए इस तरह से स्ट्रक्चर है पूरा। तो स्ट्रक्चर के ऊपर स्टॉप लॉस बनेगा, स्ट्रक्चर के ऊपर यानी कि इस लेवल के ऊपर। मैं इसको यहाँ पे ले जाता हूँ, राइट। इसके लिए जो डब्ल्यू बना था और वो टूट गया वो, और ये दो लेवल उसके लिए रेजिस्टेंस का काम कर सकते हैं। ओके, तो अगर आप यहाँ पे सेल करोगे ना तो स्टॉप लॉस इतना बढ़ेगा। ओके, तो हमें ऊपर के लेवल के लिए वेट करना है, अगर आता है तो ठीक है, नहीं तो फिर नीचे वेट करेंगे और। ओके, तो फिर देखिए प्राइस इस लेवल पे यहाँ जाके आया है। ओके, अब प्राइस यहाँ पे पहुंचा है, अब उसमें आप देखो कंफर्मेशन मिला है हमें सेलिंग का, सेलिंग का कंफर्मेशन हमें नहीं मिला यहाँ। ओके, हालांकि वॉल्यूम कम है बाइंग के, लेकिन सेलिंग कंफर्मेशन अच्छे वॉल्यूम के साथ नहीं मिला। तो ये वाली कैंडल देख के सेल नहीं करना, वेट किया हमने, ऊपर के लेवल पे ऑर्डर ब्लॉक है तो उसको देखेंगे। ओके, नज़दीक में, फिर भी वेट किया वॉल्यूम के साथ, तो वॉल्यूम आया। यस, सेलिंग का वॉल्यूम यहाँ पे आया है। ओके, सेलिंग का वॉल्यूम यहाँ पे आया है, तो यहाँ पे अगर मैं सेल कर रहा हूँ, अब देख रहे हो ऊपर कोई ऑर्डर ब्लॉक कुछ भी है उसमें, इस वाले लेवल में कुछ भी है नहीं है, तो उसका स्टॉप लॉस आप कहाँ यहाँ पे रखोगे, नहीं रख सकते। इसका स्टॉप लॉस कहाँ पे रखना पड़ेगा, अगर मैं यहाँ से सेल कर रहा हूँ तो मेरा ये स्टॉप लॉस बनेगा, ये लंबा स्टॉप लॉस। समझ रहे हो, अगर ऊपर के लेवल से प्राइस आ रहा है, अगर पैटर्न बना रहा है, तो समझ लीजिए कि इस लेवल पे भी सेलिंग नहीं बनेगा। ओके, क्यों मैं बता रहा हूँ आपको कि भाई इसमें जो कैंडल है जो बनी है ना, कैंडल है जो कैंडल है बनी है उसकी वीक बहुत हो गई है, इसीलिए ये ट्रेड में यहाँ से कंफर्मेशन नहीं आ रहा है। मतलब कि जो ट्रेंड अपसाइड गया था प्रीवियसली, जो प्रीवियसली अपसाइड जो ट्रेंड गया था, लोग वही सोच रहे हैं कि ये पुल बैक पे बाइंग। ओके, तो इसी वजह से इसमें क्या हो रहा है कि जैसे जैसे नीचे आता है लोग कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऊपर से और भी ज़्यादा तेज़ी से सेलिंग आ रहा है। तो इससे जो दिक्कत क्या हो रही है कि नीचे ऑर्डर ब्लॉक जो छोड़ जाते हैं छोटे छोटे में, और ऊपर के जो ऑर्डर ब्लॉक बनते हैं उसमें जो ऊपर की जो लिक्विडिटी बनी हुई है ना, तो मार्केट क्या करता है, जो सेल करते हैं ना उसकी लिक्विडिटी पहले ले लेता है। क्यों, बिकॉज यहाँ पे जो ऑर्डर ब्लॉक बने हुए हैं ना, वो लिक्विडिटी वाले ऑर्डर, लिक्विडिटी मतलब कि ऊपर एक बार शैडो छोड़ के आए हैं। ओके, तो जब भी इस तरह से पैटर्न होती है ना, तो जो लेवल पे शैडो बनते हैं ना अपसाइड पे, तो उसको सबसे पहले टारगेट किया जाएगा। जैसे अगर नीचे कोई शैडो बनता है ना, देखिए जैसे कि ये वाले शैडो पे लोगों ने बाई किया होगा। ओके, तो सबसे पहले उनको हटाने के लिए इस वाले लो को टारगेट करेगा, यानी कि शैडो को सबसे पहले प्राइस तोड़ेगी, फिर जो रियल बायर है छोटे मोटे वो आएंगे। ओके, जैसे कि अगर इस मार्केट को गिरना है ना, तो सबसे पहले इस वाले सेलर को हटाएगी, इस वाले सेलर को हटाने के लिए उसको ऊपर जाना पड़ेगा। तो अब लोग समझे यहाँ से ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो गया, ट्रेंड चेंज हो गया, नहीं हुआ है ट्रेंड चेंज। ये सिर्फ और सिर्फ एक ट्रैपिंग चल रहा है यहाँ पे।
ओके, क्यों ट्रैपिंग चल रहा है? बिकॉज जब गिरा था मार्केट तो अच्छे वॉल्यूम के साथ गिरा है, तो जो सेल करके बैठे हुए वो लोग लॉस नहीं लेने वाले अल्टीमेट, आप समझो। वो लोग कहीं ना कहीं प्राइस को ले उस लेवल पे ले जाएंगे जहां पे उनको कहीं ना कहीं रेट सस्ते मिले। ओके, तो वो लोग उसको 50% या और ऊपर ले जा सकते हैं, वहां से वो लोग फिर से एंटर करें। ओके, तो जो सेल का प्लान हो रहा था बाय डिफॉल्ट, अगर आपने सेल भी किया है तो सेल आप देखोगे तो यहाँ पे एक एम पैटर्न बन रहा है, बन रहा है एम पैटर्न। तो एम पैटर्न का कंफर्मेशन यहाँ पे होना चाहिए था सबसे पहले। तो यहाँ पे जो कैंडल की पिक बनी है वो उसने ब्रेकआउट नहीं किया, कंफर्मेशन नहीं किया है। फिर भी अगर मैं यहाँ से सेल कर दे रहा हूँ तो समझ लीजिए कि ये मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हुआ है। ओके, कुछ भी सोचे बिना ये मेरा स्टॉप लॉस। तो यहाँ पे वेट करना पड़ेगा कि भाई इस लेवल पे आता है रिवर्जर्स, तो फिर से यहाँ पे सेलिंग। सेलिंग के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें एक पैटर्न का वेट करना पड़ेगा, कंफर्मेशन का। चलिए, कंफर्मेशन मिलता है, ब्रेकआउट हुआ है यहाँ पे। ओके, कोई बात नहीं, जो पैटर्न चाहिए नहीं मिला हमें, पैटर्न जो डब्ल्यू चाहिए नहीं मिला, तो कोई बात नहीं। जो एक रेंज का ब्रेकआउट हुआ है, तो रेंज का ब्रेकआउट होने के बाद अगर प्राइस नीचे जाके फिर से उस लेवल पे कहीं ना कहीं आता है तो वहां पे हम सेल कर सकते हैं। ओके, समझ रहे हो? ओके, तो उस वाले में यस, नीचे से जो आपको सेल करना है वो नहीं करना है, ऊपर अगर प्राइस आपका आता है, ऑर्डर ब्लॉक पे आता है, वहां से अगर रिवर्सल आता है तो वहां पे सेल करना है। ओके, फिर से देखिए, आपको दिखाता हूँ कि भाई इसमें ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ। ओके, फिर से लेवल यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है, ये एक सपोर्ट जोन यहाँ पे था। ओके, तो अगर ये सपोर्ट टूट जाता है तो रिट्रेसमेंट आता है कहीं ना कहीं, राइट? अगर रिट्रेसमेंट आता है ना, तो आपको ये देखना है कि मुझे अगर ये सपोर्ट एज अ काम कर रहा था, अगर वहां से मुझे प्राइस रिवर्सल मिलता है तो मैं वहां पे सेल का सोच सकता हूँ। लेकिन कब सेल करेंगे? इतनी बड़ी कैंडल बन जाती है वहां पे सेल नहीं बनेगा, भले ही यहाँ से मार्केट गिरा हो। ओके, अगर मैं यहाँ से सेल कर रहा हूँ, आप समझिए, अगर मैं यहाँ से सेल कर रहा हूँ तो ये भले ही अभी मार्केट चला गया है नीचे मेरे फेवर में, ये मदर कैंडल को देख के, लेकिन ये एक कंफर्मेशन सेलिंग नहीं है। ओके, मैं आपको बताना तो ऐसा भी बता सकता हूँ, देखिए सपोर्ट था, सपोर्ट रेजिस्टेंस बन गया, हमने यहाँ से सेल किया और नीचे गिर गया। नहीं, ऐसा है ही नहीं। जो प्रॉपर है ट्रेडिंग का वो इस तरह से ट्रेडिंग है ही नहीं। ट्रेडिंग ये है कि भाई सपोर्ट टूटा है, सपोर्ट टूटा है तो उसका रेजिस्टेंस यहाँ पे है, ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है, भाई इसमें रियल में स्ट्रेंथ है सेलिंग की, तो वो सेलर इसको लाएंगे यहाँ पे, सेलर को लाना ही पड़ेगा। वो सेलर जब आएंगे ना, वो तगड़े सेलर यहाँ पे बैठेंगे फिर। ये सिर्फ और सिर्फ एक छलावा है यहाँ से कि भाई आप आओ सेल करो, और अगर यहाँ से आएगा ना तो बड़ी कैंडल आएगी, तो भाई जिसको सेलिंग में बैठे उनको निकलने का भी मौका नहीं देगा। ओके, अगर बाय चांस प्राइस यहाँ पे नहीं आता है तो क्या? तो फिर से आपको वेट करना पड़ेगा नीचे, इसका ब्रेकडाउन हो, ब्रेकडाउन होने के बाद यहाँ पे इस लेग में कोई ऑर्डर ब्लॉक बनते हैं, फिर से जब ऑर्डर ब्लॉक पे प्राइस आएगा तो सेल करना है। बीच में कहीं पे भी ट्रेड नहीं बनता। ओके, हर बार एक ही चीज मैं बार बार बताता हूँ, बीच में कहीं पे भी ट्रेड नहीं बनता है। अब देखिए क्यों गिर रहा है, इसका बड़े से टाइम फ्रेम के साथ कंफर्मेशन करते हैं। ओके, सबसे पहले ये बिगर मदर कैंडल, इसको मार्क करो, किया, राइट? सबसे बड़ी कैंडल, प्राइस जो इसके अंदर ट्रेड कर रहा है, अब प्राइस लेवल को तोड़ने की कोशिश की, क्या हुआ? वॉल्यूम आप देख रहे हो, इस वाले कैंडल पे वॉल्यूम है? बिल्कुल भी नहीं। ओके, तो ये वॉल्यूम बिल्कुल भी कम है और सेलिंग भी कम वॉल्यूम के साथ आ रहा है, देख रहे हो?
सेलिंग भी कम वॉल्यूम के साथ। तो इसके लिए एक रिट्रेसमेंट लेवल कौन सा हो सकता है इस लेग में? सबसे नज़दीकी एक ही लेवल है अभी, जहाँ से स्टार्ट हुआ। तो प्राइस यहाँ पे आता है, यहाँ पे आने के बाद डब्ल्यू पैटर्न बनाता है, वहाँ पे वॉल्यूम कंफर्मेशन लिया जाएगा। ओके, उसके बाद यहाँ पे एंट्री होगी एज अ बिगर व्यू। ओके, अदरवाइज इसमें बीच में वन डे टाइम फ्रेम में कोई भी लेवल नहीं है, सीधा लिक्विडिटी को टारगेट करेगा। ओके, चलिए आ जाते हैं 4H में। ओके,